तब मुनि वाल्मीकि जी ने सुंदर आसन दिया। आज तक जिनका मन से ध्यान कर रहे थे, उन्हीं मंगल मूर्ति राम जी को नेत्रों से निहार कर वाल्मीकि मन से अतिशय आनंद से परिपूर्ण हो गए। वाल्मीकि मन आनंद भारे, मंगल मूर्ति नयन निहारी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वदर्शी हैं। ये विश्व आपके हाथ में बदरी फल के समान है। इसे जिधर से चाहे उधर से आप सब कुछ कर सकते हैं। आपसे कुछ छिपा नहीं है। कैकेयी ने जिस प्रकार वनवास दिया, प्रभु ने महर्षि से सब कथा विस्तार से वर्णन किया। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथ, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हस कहि प्रभु सब कथा बखानी, जहि जहि भांति तीनु बनुरानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आनंद रामायण में बड़ा दिव्य प्रसंग है इसमें। वाल्मीकि जी ने जब भगवान रामचंद्र जी को अपने आश्रम की ओर आते देखा, तो अत्यंत आनंद से भरकर भगवान राम का स्वागत करने गए। और स्वागत करने जब गए, तो पहले वाल्मीकि जी को भगवान ने प्रणाम किया, और उसके बाद वाल्मीकि जी ने कहा, हे प्रभु, हे राम, आप इस घनघोर दंडकारण्य में क्यों, किस लिए, आप क्यों आए, किस कारण से आपका वनगमन हुआ। तो भगवान ने कहा, हे प्रभु, हे मुनि, मुझे तो परम पुरुषार्थ मिल गया। मेरी माता, मेरे परिवार में विभाजन हुआ, उसमें विभाज्य वस्तु चारों पुरुषार्थ थे। मेरे पिताजी के हिस्से में धर्म गया, उनके सत्य की रक्षा हुई। धर्म न दूसर सत्य समाना। मेरी माता के हिस्से में काम गया, क्योंकि मेरी माता की कामना पूर्ण हो गई कि मैं जंगल जाऊं। उनकी यही वर याचना थी। अर्थ राज्य के रूप में मेरे प्रिय भाई भरत के हिस्से में गया, वो उसे स्वीकार करे या न करे, चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष है, वो सत्संगति में है। सत्संगति संसृति कर अंता, ये मेरे हिस्से में आया। इस दोहे में चारों पुरुषार्थों का निरूपण है। आप थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। वाल्मीकि जी ने कहा, अरे राम, तुम वन आए तो क्यों आए। तो राम जी ने कहा, मैंने पिता के वचन की रक्षा के लिए मैं वन आया। मैं माता कैकेयी के हित को पूर्ण करने के लिए वन आया। मैं अपने प्रिय भाई भरत को राज्य मिले इसलिए वन आया। वाल्मीकि जी ने कहा, वो तो सब ठीक है, तुमने अपने पिताजी के वचन को मानकर पिताजी के धर्म को बचा लिया, माता की कामना को मानकर उनकी अभिलाषा को पूर्ण कर दिया, उनका हित साध्य कर दिया। भरत को राज्य देकर भरत की भी मनोकामना पूर्ण हो गई। परंतु ये वाल्मीकि तुमसे पूछता है, राम, तुमको क्या प्राप्त हुआ। तो राम जी की तरह
एक बार चिंतन करना, रतलाम में कोई ऐसी घटना घट जाए जिस पिता के 4 पुत्र हों और संपत्ति का बंटवारा हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, थोड़ा समझो 1 इंच, ज्यादा भी नहीं। उसके बाद जन्म देने वाले पिता को न जाने वो पुत्र कितनी बातें सुना देगा। ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं देखिए महाराज। संपूर्ण प्रकार की संपत्ति से इस भारतवर्ष के उद्योगपतियों को उनके ही पुत्रों ने उस धन से बेदखल कर दिया है। जिस पिता ने जन्म दिया उस पिता को ही उस धन से बेदखल कर दिया। भगवान करे रतलाम में ऐसी घटना न घटे महाराज, ये हम प्रार्थना करते हैं। ये राम से सीखने की इच्छा है, प्रत्येक जीव को सीखना चाहिए, चाहे गृहस्थ आश्रम वाले हों चाहे संन्यास आश्रम वाले हों। उन सबको यही सीख लेनी चाहिए कि हम आप सबको तपस्वी बनना है। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि 5 तरफ गोबर के कंडे जलाकर अग्नि तापन करना तपन नहीं है, वो केवल व्यवहारिक तपन है। मन का तपन सबसे बड़ा तपन तपस्या है महाराज। यदि ऐसे ही रतलाम में कोई घटना घटी होती और उसके बाद किसी परम प्रिय सखा मित्र के पास वो मित्र जाए और कहे अरे तुम्हारे पिताजी ने बहुत अनर्थ कर दिया, इतनी संपत्ति थी, छोटे वाले को बहुत कुछ दे दिया, तुम्हारे नाम पे कुछ भी नहीं रखा, तो उसकी बातों से वो भड़क जाता महाराज। न जाने जन्म देने वाले पिता को कितनी बातें सुना देता। प्रत्येक पुत्र को भगवान राम की पुत्र धर्म का पालन करना चाहिए। पूछने वाले जो महान ऋषि हैं वाल्मीकि कहते हैं, पिताजी के वचन को मानकर कैकेयी के हित को साधना करने के बाद, भरत को राज्य प्रदान करने के बाद, अरे राम तुमको क्या मिला? अगर हम आप होते तो न जाने वहां मन में कितनी प्रकार के द्वेष भावना रखते, पिताजी को न जाने कितनी भावना से दूषित कर देते। परंतु राम जी ने सहज भाव से वाल्मीकि जी को कहा, हे महर्षि, हे ऋषिवर, मैंने पिताजी के आज्ञा का पालन किया, मैंने माता कैकेयी के हित को साधन किया, मैंने अपने प्रिय भाई भरत के लिए राज्य का परित्याग किया। इन तीनों के पुण्य और मेरे पुण्य के प्रभाव से मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मैंने इन सब पुण्य के प्रभाव से इस दंड का रण्य में आप जैसे वितराग संत का दर्शन किया महाराज। तात वचन अपनी मातु हित, भाई भरत असराओ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। भगवान राम ने महर्षि से कहा, अब हमको वो स्थान बताएं जहाँ हम सीता और लक्ष्मण के सहित जाकर तृण और पत्तों के रुचिकर कुटी बनाकर वहाँ कुछ काल पर्यंत निवास करें। असजिय जानी कहिय सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। ओ श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा। तहाँ रुचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करऊं कछु काल कृपाला। ओ श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, राम मैं तो आपके स्वरूप को जानता हूँ। अयोध्या कांड में मात्र एक छंद है जिसमें श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज तुलसी शब्द नहीं लिखते। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी,
जो सृजति जगु पालते हरति रुख जाय कृपा निधान की। जो सहस शीसु अहीसु मही धरु लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरे नर राज तनु चले दलन खल निशिचर हनी। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को वाल्मीकि का अवतार सिद्ध किया महाराज। गीतावली से भी इस बात की पुष्टि होती है। जन्म जन्म जानकी नाथ के गुण गण विमल तुलसीदास गाए। जब स्वयं वाल्मीकि रूप से कह रहे हैं तब नाम की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद महर्षि ने भगवान के स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन किया। राम लक्ष्मण सीता के रहने के लिए 14 स्थानों का बहुत सुंदर वर्णन किया महाराज। ये 14 स्थान चतुर्दशदा भक्ति ही हैं। कई प्रकार की भक्तियों का निरूपण रामचरितमानस में और अन्य ग्रंथों में है। उसमें यह भी 14 प्रकार के भक्ति का प्रसंग है। इसकी व्याख्या के लिए तो कम से कम विशाल समय चाहिए। कुछ भक्तों का निरूपण करके इस प्रसंग को हम प्रणाम करेंगे। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसौ सिय लखन समेता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते, राम जिनके श्रवण समुद्र के समान हैं, जो आपकी कथा रूपे सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, कभी उनके कर्ण कभी संतृप्त नहीं होते और उनके हृदय ही आपके लिए सुंदर घर हैं। पहला स्थान श्रोताओं का है महाराज। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह रूरे। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पहला स्थान श्रोताओं का है, दूसरा स्थान रूप उपासकों का है, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना लिया, जो आपके दर्शन रूपी मेघ की अभिलाषा करते रहते हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपिणी नदियों का निरादर करके आपके स्वरूप दर्शन रूपे बिंदु मात्र जल से सुखी हो जाते हैं। उनके हृदय आपके लिए सुखदायक घर हैं। वाल्मीकि जी कहते, हे रघुनाथ, आप लक्ष्मण और सीता सहित उन रूप उपासकों के घर में निवास करें। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। लोचन चातक जिन कर राखे, रहि दरस जल धर अभिलाषे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
तीसरा स्थान भगवान के नाम रूप गुण का संकीर्तन करने वालों का है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, आपके यश रूपे निर्मल मानस सरोवर में जिसकी जिह्वा वाणी हंसनी रूप होकर आपके गुण गण रूपी मोती को चुगती है, हे राम आप उसके हृदय में निवास करें। जसु तुम्हार मानस विमल हंसनी जीहा जासो, मुगता हल गुण गन गुनई राम बसऊ ही तासु। पहले श्रवण बताया, फिर रूप उपासकों का बताया, फिर संकीर्तन का बताया। इसी प्रकार 14 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया और 14 स्थान निष्काम प्रेमियों का है, जिसे किसी भी परिस्थिति में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका भगवान से स्वाभाविक प्रेम है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, हे राम आप उसके मन में निरंतर निवास करिए, वो आपका निज महल है। जाई न चाहिए कबहु कछो, तुम सन सहज स्नेहो, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु। इस प्रकार केवल 4 स्थानों का केवल मूल पाठ करके आप और हम बड़े दिव्य भाव से इसको प्रणाम करके आगे चलते हैं। इसके बाद वाल्मीकि जी ने चित्रकूट और मंदाकिनी के महात्म्य का वर्णन करके राम जी को चित्रकूट में रहने के लिए कहा। मुनि ने यह भी कहा, हे रघुनंदन अत्रि आदि मुनिपुंग वहाँ निवास करते हैं, योग और जप करते हैं, तपस्या से अपने शरीर को कसते रहते हैं। इसलिए हे राम आप वहीं चलिए, सबके परिश्रम को सफल करिए और गिरिश्रेष्ठ चित्रकूट को भी उसके महत्व को बढ़ाइए। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने श्री मंदाकिनी में स्नान किया। देवता लोग विश्वकर्मा को साथ में लेकर कोल भीलों के वेश में आए। उन्होंने एक छोटी और बड़ी सुंदर 2 पर्णशालाएं बनाई। भगवान राम सीता लक्ष्मण के साथ सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हुए, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके रति और बसंत ऋतु के साथ स्वयं सुशोभित है। महाराज ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए देवता नाग किन्नर दिक्पाल आए। राम जी ने सबको प्रणाम किया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके कहा, आपको प्रसन्न देखकर हम लोग आज सनाथ हो गए। प्रार्थना करके अपना दुसह दुख सुनाया। प्रभु ने उन्हें आश्वस्त किया। वो लोग प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। करि बिनती दुख दुसह सुनाये, हरषित निज निज सदन सिधाये। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी का चित्रकूट में आने का समाचार सुनकर के कोल किरात प्रसन्न हो गए, मानो उन्हें घर बैठे 9 प्रकार की निधियां मिल गईं। वो दोनों में कंदमूल फल भर भर के ले आए, मानो रंक जन्म भर के दरिद्र सोना लूटने चले हो महाराज। यह सुधि कोल किरात पाई, हर से जानो नभ निधि घर आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कंदमूल फल
भरी भरी दोना चले रंग जनु लूटन सोना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रिय वचनों से सम्मान किया। वो सभी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे नाथ, आज तक हमारे मन ने किसी को नाथ नहीं माना। हम लूट खसोट करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। आपको देख करके ही हमारी दुष्प्रवृत्तियों का नाश हो गया। हमारे मन में आज सर्वप्रथम सुंदर वृत्ति जागृत हो गई। अब तक हम अनाथ थे, आपके चरणों का दर्शन प्राप्त करके सनाथ हो गए। आप कौशल देश का राज्य छोड़ के हम जैसे दुष्प्रवृत्ति में फंसे हुए कोल किरात को सनाथ करने के लिए, हम अभागों को भाग्यवान बनाने के लिए चित्रकूट आए हैं। हे नाथ, इस जंगल में अनेक प्रकार के व्याघ्र हैं, सिंह हैं, हाथी हैं। हम आपकी सब प्रकार से सेवा करेंगे। यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं सब हमारे पग पग देखे हुए हैं। हम उन स्थानों में आपको अनेक प्रकार के तालाब, झरने दिखाएंगे। हम अपने परिवार के सहित आपके सेवक हैं। हमें आज्ञा देने में हे राम आप कभी संकोच मत करना। श्री गोस्वामी जी बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहते हैं, वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणायन, वचन किरा तनह के सुनत जिमि बितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम हैं, जो करुणा के धाम प्रभु रामचंद्र जी किरातों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे वत्सल पिता अपने बच्चों की भोली भोली तोतली वाणी को सुनता है। श्री रामचरितमानस की अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पंक्ति देवताओं के आने के प्रसंग में नहीं आई। अभी अभी मुनि लोग आए थे, उनके प्रसंग में भी नहीं आया, परंतु अभी अभी कोल किरात के प्रसंग में आ रहा है। महाराज ध्यान देना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, केवल ज्ञान प्यारा नहीं, केवल योग